बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने MCQs का सीरीज़ स्टार्ट किया है और MCQ सीरीज़ में कुछ दिनों से मैं शॉर्ट ट्रिक जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में इस तरह के MCQs आता है जो कि कैलकुलेशन से नहीं शॉर्ट ट्रिक से वो हो जाते हैं। और शॉर्ट ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें फिर मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं और बहुत ही आसान MCQs वो गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को शॉर्ट ट्रिक का पता है तो फिर उसमें गलती की गुंजाइश इंतहाई कम होती है। तो अब देखें, शॉर्ट ट्रिक नंबर 6 है, ये डिटर्मिनेंट के हवाले से है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। यानी अगर आपको एक MCQs गिवन है कि A का डिटर्मिनेंट 5 है तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो डिटर्मिनेंट A का है वही उसके ट्रांसपोज का होगा, जो डिटर्मिनेंट B का है वही B के ट्रांसपोज का होगा। अब यहाँ पे मैंने MCQs देखा है, अगर पेपर में आ जाए या टेस्ट में आ जाए, if A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 देन A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, अगर A का डिटर्मिनेंट आपको गिवन है कि 5 है तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन बगैर सोचे और बगैर समझे अगर आपको पता है कि ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट A का है वही A के ट्रांसपोज का होगा, तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 5 होगा। इस तरह भी MCQs आ सकता है, if A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3/2। अब एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, देन A डिटर्मिनेंट क्या होगा। आपको पता है कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। अब अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है 3/2 तो A का डिटर्मिनेंट भी होगा 3/2। तो कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वही डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का होगा। अब एक और ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें और उसके इनवर्स कैलकुलेट कर ले, फिर इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। किस तरह, अगर A का डिटर्मिनेंट है 3 तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1/3। अगर A इनवर्स का डिटर्मिनेंट है 5 तो A का डिटर्मिनेंट होगा 1/5। यानी ट्रांसपोज से तो डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही होता है जो A का है, लेकिन इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप चेंज करेंगे। अब MCQs को देखें, इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, A का डिटर्मिनेंट क्या है 3 है, देन A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखिए, अगर A का डिटर्मिनेंट 3 है तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे 3 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर होगा तो 1/3, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1/3। अब दूसरे MCQs को देखें, इफ A इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3/7, एक मैट्रिक्स है उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, देन फाइंड A डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब A इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो इसका रेसिप्रोकल होगा। अब 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है, वो है 7/3। तो इस तरह आप कर सकते हैं MCQs। आप फिर नोट कर ले, 2 ट्रिक मैंने आपको आज बता दिए। एक ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज ले ले तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो डिटर्मिनेंट A का है वो A के ट्रांसपोज का भी होगा। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने उसका इनवर्स कैलकुलेट किया तो इनके डिटर्मिनेंट के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, A और A इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपस में रेसिप्रोकल होंगे, आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। दूसरे अल्फाज में
ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर ए का 3 है तो ए इनवर्स का 1/3 होगा। अगर ए इनवर्स का 5/2 है तो ए का 2/5 होगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आए होंगे और इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज मैंने आपको कर दिए तो इससे मिलते जुलते जो एमसीक्यूज है उस पर आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो फिर गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी।